Hi everyone, welcome to the online learning platform of Bansal Academy. This is Manpreet, your quantificating. This is our second video of the topic of simplification. In this video, what we will cover? Firstly, we will understand how to find square root of any number, and after that we will discuss cubes and how to find cubes, and after that cube root, how to find it, and other topics related to the simplification. So let's start our video. तो आज की वीडियो का पहला टॉपिक स्क्वायर रूट। कल हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो देखा था वो था कि स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर के, और उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए टू सॉल्व योर क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, है ना। कुछ सेकंड्स के अंदर अगर आंसर चाहिए तो आपको स्क्वायर्स आने चाहिए 30 तक तो एटलीस्ट। एंड आज हम निकालने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्क्वायर्स आपको पता चल गया, रूट क्या होती है। देखो, आपको एक नंबर के ऊपर ऐसे रूट लगी हुई दिखेगी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये रूट सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। इसके अंदर आपको एक नंबर दिया जाएगा, वो नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट किसी का भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर लेते हैं इसके अंदर, दैट इज 144। आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि 144 किसका स्क्वायर रूट है, बट अगर इसको हमें निकालना हो तो कैसे करेंगे, क्या ट्रिक यूज करेंगे, वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए 144 जो नंबर है, सबसे पहले इसको पीछे से आप दो पार्ट्स में कवर करोगे, दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। वो पेयर कैसे बनाएंगे हम? एक पेयर हमारा 2 डिजिट का होगा, लास्ट से शुरू करना है 44, एंड द अदर पेयर इज 1। अब हमें 1 और 44 का रूट सॉल्व करना है। इसके लिए एक बार हम फिर से 1 से लेके 9 तक के सारे स्क्वायर्स यहाँ लिख लें। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, एंड 9 का स्क्वायर होता है 81। डन। सो अब सीखना है मेथड। तो चलिए मेथड सीख रहे हैं अब हम। सबसे पहले आपके पास है एक नंबर 1 जिसका आपको रूट फाइंड आउट करना है, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पे 1 आए। तो उसके लिए देखो आपके पास एक नंबर है 8 जिसका स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है। तो हमें हमारा पहला नंबर मिल चुका है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेयर की ओर, जो है 44। अब ये 44 को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट क्या करो, ये देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 4। अब ये 4 जो है ये कौन कौन से स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आता है, जस्ट इतना चेक करना है सेकंड स्टेप में आपको। तो देखोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 जिसके यूनिट प्लेस पे 4 आया, एंड 8 का स्क्वायर होता है 64 जिसके यूनिट प्लेस पे 4 आया। अब या तो मेरा आंसर 1 2 यानी कि 12 होगा, या फिर मेरा आंसर 1 और 8 18 होगा। अब बस ये कंफर्म करना है आपको। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो 4 है यहाँ पे पीछे, हमने उसके अकॉर्डिंगली दो नंबर सेट कर दिए। नाउ थर्ड स्टेप इज अबाउट कि आपको यहाँ पे जो 1 दिख रहा है ना, इसको काउंटिंग के अंदर आने वाला इसका नेक्स्ट नंबर उससे मल्टीप्लाई करना है। तो अच्छे से स्टेप समझना। मैंने इस 1 को उसके अगले नंबर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया और मेरा नंबर आया 2। अब ये थर्ड स्टेप में जो फर्स्ट सब पॉइंट आपने किया वो क्या किया, इसको अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करके नंबर क्रिएट किया, दैट इज 2। अब आपके इसी पेयर के अंदर, अब अगला बी पॉइंट सुन रहे हैं हम, इसी के ही अंदर चेक करो जो आपका पहले वाला पेयर था वो इससे छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, मैं आपको एक बार लिख के बता दूं, आपने जो नंबर फाइंड आउट किया चेक करना है जो पहले वाला पेयर है वो उससे छोटा है या उससे बड़ा है। समझ में आई बात? जब ये छोटा है देन उस केस में आपको ये अंदर वाला पिंक वाला ही चेक करना है। अगर ये नंबर उसके कंपैरेटिवली छोटा है तो आप
छोटे वाले आंसर को मार्क करोगे, यानी कि उस टाइम पे हमारा छोटा नंबर ही स्क्वायर रूट बन जाएगा। इन केस ये यहाँ पे अंदर आने वाला पिंक नंबर जो है इस नंबर से बड़ा होता, सपोज करो यहाँ पे 3 होता, तो उस केस में हम बड़ी ऑप्शन के साथ जाते। समझ में आई बात? तो इसको ऐसे सॉल्व करना और हमारा आंसर हमारे पास आ गया 12। समझ में आया होगा ये केस। 50% में 20% को कितना भी समझ में आया वो जरूरी है, क्योंकि अब हम दोबारा से एक नंबर लेते हैं और फिर से समस्या होगी बात। हाँ जी, अब हम नंबर एक और ले रहे हैं, दैट बिकम्स 169। अब 169 का रूट सॉल्व करते हैं। याद है, बड़ी अच्छी बात है, बट ट्रिक सीखनी है तो क्या करें। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, पीछे से पेयर बनाओ, पहले 2 डिजिट का और जो रह गया रिमेनिंग वो दूसरा पेयर होगा। अब आगे चले, सबसे पहले चेक करो 1 किसका स्क्वायर है, एंड इट इज द स्क्वायर ऑफ 1, जैसे पीछे आया था। मतलब मेरा 2 डिजिट नंबर में मुझे पहला नंबर मिल चुका है 1, है ना। स्टेप नंबर 1 फिनिश हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, अगले पेयर का यूनिट डिजिट चेक करना और देखना कि वो किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है। तो यहाँ से मुझे मेरा पहला नंबर मिलेगा कि 9 तो 3 के पीछे भी आता है और 9 7 के पीछे भी आता है ना। 9, तो या तो मेरा आंसर 13 होगा या मेरा आंसर 17 होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब सेकंड स्टेप फिनिश हो चुका। फर्स्ट स्टेप जब आपने पहले वाले का स्क्वायर फाइंड आउट किया, एंड दूसरा स्टेप जब आपने दोनों नंबर्स को लिख लिया यूनिट डिजिट चेक करके। अब आता है थर्ड स्टेप। क्या करेंगे, थर्ड स्टेप का एक पॉइंट क्या था, आपको इसका अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके अपना एक नया नंबर क्रिएट करना है, बिकम्स 2। अब कंपैरिजन करना है। ये जो पहले वाला पेयर है अगर ये छोटा है उसके कंपैरेटिव, देन योर आंसर विल बी स्मॉल नंबर। अगर ये बड़ा होगा तो अवर आंसर विल बी लार्ज नंबर, दैट इज 17। तो इस केस में मेरा आंसर क्या बना, वो बना 13। अब समझ में आया होगा। ओके, सो एक और नंबर ले, और नेक्स्ट नंबर विल बी 196। अगर अब हमें 196 का स्क्वायर निकालना है, 1 मिनट का पॉज लेके वीडियो को स्टॉप करके आप चेक करो कि कितना बनेगा इसका स्क्वायर। हाँ जी, तो अब अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या करना है, पहले स्टेप में पीछे से दो दो पेयर बनाएंगे। जो रिमेनिंग नंबर है वो पूरे एक पेयर बन गया। सबसे पहले 1 किसका स्क्वायर होता है, अब ये कर रहे हैं 1 का। अब हम अगला पेयर उठाते हैं, दैट इज 96। अब 96 को चेक करना है तो उसका यूनिट डिजिट क्या है, उसका यूनिट डिजिट है 6। अब 6 किस किस के पीछे आता है, एक आता है 4 के पीछे एंड दूसरा आता है आपका 6 के पीछे। यानी कि या तो मेरा नंबर बनेगा 14 या नंबर बनेगा 16, इन दोनों में से कोई एक। अब वो चेक कैसे करोगे, थर्ड स्टेप में इसको इसके अगले नंबर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 आया। ये नंबर उसके कंपैरेटिव में छोटा है तो हमारा आंसर भी क्या होगा इस क्वेश्चन का, 14। बस इतना सा ये पॉइंट है स्क्वायर रूट निकालने का। अब हम ये 1 के साथ कर रहे थे, अब आगे थोड़ा और चलते हैं, एक और नंबर लेके आएंगे। हमारा नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 256। इसका रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 56 एक पेयर, 2 एक पेयर, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो उससे छोटा नंबर आपको लेना होगा, दैट इज 1। अब अगर यहाँ पे 1 आ चुका है, आगे क्या करें, रिमाइंडर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस स्टेप पे आ जाओ, यहाँ पे मेरा नंबर है यूनिट प्लेस पे 6, तो 6 अभी किया था कि या तो आता है 14 के पीछे या फिर आता है 16 के पीछे, यानी कि 6 के पीछे यूनिट डिजिट। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। थर्ड स्टेप क्या कहता है, इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, देन नंबर आया 2। अब ये इसके इक्वल आ गया। पिछले वाले केस में चल रहा था स्मॉल आ रहा है तो स्मॉल आंसर, लार्ज आ रहा है तो लार्ज आंसर, यहाँ ये इक्वल आ गया 2 इक्वल्स टू 2। जब ये इक्वल आ जाए आपका सेकंड केस वहां शुरू हो जाएगा, तब भी आप बड़े वाले नंबर ही सिलेक्ट करोगे, यानी कि ये 16 का स्क्वायर बन गया।
आई बात समझ में? तब ये बड़े वाले के साथ ही हम जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगी ये बात। तो अवर नेक्स्ट नंबर इज 289। अब 289 को कैसे सॉल्व करें, तो फिर पीछे से पेयर बनाएंगे। सो मेरा आया 2, 2 तो नहीं आता बट 1 पे जाता है 1, रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 9। अब 9 किसके पीछे आता है, एक आता है 3 के पीछे और दूसरा आता है 7 के पीछे, यानी कि मेरा आंसर या 13 है या मेरा आंसर 17 है। अब पता कैसे करेंगे कौन सा आंसर है मेरा, तो आप इसको थर्ड स्टेप पे आते हुए अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर वो उसके इक्वल आ रहा है देन योर आंसर विल बी लार्ज नंबर दैट इज 17। अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे चले, अब हम 3 डिजिट का एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट नंबर इज 324। रिपीट करते हैं वही सारे स्टेप। पहला पेयर 24, दूसरा पेयर 3। अब 3 तो किसी का स्केयर नहीं है, उससे छोटा भी पता चल गया कि 1 नहीं है, तो पहला नंबर मेरे पास 1 आ गया। अब दूसरी प्लेस पे क्या देखना है 4। 4 किसके पीछे आता है, 2 के पीछे या फिर 8 के पीछे, तो मेरा आंसर या तो 12 होगा या मेरा आंसर 18 होगा। चेक करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर से, तो 2 आया। ये नंबर अब 2 से बड़ा है तो सीधी सी बात है बड़ा नंबर ही लेंगे, तो ये आ गया आपका 18 का स्क्वायर। आप कोई भी नंबर लो, अब जितने मर्जी नंबर लो और सबको इसके साथ मिलाने की कोशिश करो, आपका आंसर शॉर्ट ही आएगा ही आएगा। स्क्वायर रूट समझ में आ गया? अच्छा लगा ये मेथड? आराम से समझा हमने सब कुछ? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें प्लीज मोटिवेट कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करके जो इन वीडियो की हेल्प से अपना मैथ्स का सेक्शन जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर करना चाहते हैं और चाहते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उनकी हेल्प करे अच्छे मेथड से। ओके, तो अब हमने स्क्वायर रूट सीख लिया, तो नेक्स्ट आया हमारे पास क्यूब्स का टॉपिक। अब जब स्क्वायर शुरू किया था तो उस केस में क्या था, दो बार एक नंबर को मल्टीप्लाई करना। क्यूब्स के केस में क्या होगा, टू मल्टीप्लाई अ नंबर 3 टाइम्स, 3 बार। जैसे आपको बोला जाए कि 2 का क्यूब फाइंड आउट करो, देन इट मींस 2 into 2 into 2, सो हमारा आंसर आ जाएगा 8। अब हम बात करते हैं लिखने के मेथड की, तो लिखा इसको ऐसे जाएगा 2 की पावर लिख देंगे 3, तो वहां से आप समझ जाना कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर देना है। यहाँ पे आ गया 8, हमने एग्जांपल समझ ली। इसके आगे चले, अगर मैं आपसे पूछूं 5 का क्यूब, तो आप क्या करोगे, 5 into 5 25, 25 into 5 करोगे 125, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। राइट, समझ रहे होंगे ये बेसिक सब पॉइंट को। बट माय पॉइंट इज कि आपको जैसे स्क्वायर्स याद है, आपको क्यूब भी याद होने चाहिए। कितने से कितने, सारे तो बहुत सारे हैं, एटलीस्ट आपको 1 से लेके 20 तक क्यूब तो याद होने ही चाहिए। 1 से 20 तक तो ऐसे रेडी हो कि कोई भी पूछ ले तो आपका आंसर एकदम से बाहर आए, इतना आपको आना चाहिए। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं कि क्यूब्स के केस में एक मिनट कैसे आंसर किया जा सकता है। क्यूब समझ चुके हो? अब निकालते हैं, अगर मुझे क्यूब नहीं आ, बाई चांस मैंने बोला 1 से लेकर 20 तक आपको आने चाहिए, 21 का क्यूब पूछ लिया, 23 का पूछ लिया, 94 का पूछ लिया, तो उस केस में आपको समझना होगा इसका शॉर्ट मेथड। अब हम समझने जा रहे हैं, एक नंबर लेते हैं। चलो सबसे पहले हम 12 से शुरू करते हैं, जो नंबर हमें याद होगा जब हम अपना चार्ट कवर कर लेंगे इसका। तो 12 का क्यूब निकालना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने आपको उस मेथड में ट्रिक बताई है स्क्वायर वाले में, इसमें भी ट्रिक ही बताऊंगी जो आपको लगानी है। सबसे पहले क्या करो,
ये जो दो नंबर दिख रहे हैं आपको, दो डिजिट्स दिख रहे हैं नंबर के, इनका दोनों का अलग अलग क्यूब निकाल लो और तीन तीन प्लेसेस देना इन दोनों को। जैसे 2 का क्यूब होता है 8, तो हम लिखेंगे 008। 1 का क्यूब होता है 1, तो हम लिखेंगे 001। यहाँ लगाएंगे एक क्रॉस। अब आगे चलेंगे अगले स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप क्या किया, दोनों का अलग अलग से क्यूब निकाला, इनको लिखा, फिर एक क्रॉस लगाया। अब इसको क्यूब ना समझो, इसको एक नंबर 3 समझो। तो क्या करें हम, तीन डिजिट्स दिख रहे हैं मुझे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 into 2 2, 2 into 3, मेरा आंसर आया 6। अब ये 6 नहीं यहाँ लिखना, नहीं नहीं नहीं, सेकंड स्टेप में थोड़ा सा पॉइंट और है। ये जो 12 दिख रहा है ना, अब मुझे ये 12 दिख रहा है। पहले मुझे 1 into 2 into 3 दिख रहा था, अब मुझे ये 12 दिख रहा है। तो इस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करके जो आपके पास नंबर आएगा उसको यहाँ नीचे लिखना है। क्रॉस के साथ ही शुरू करना है। अब सबको ऐड ऑन कर दो। आपके पास 12 का क्यूब आ गया 1728। आया समझ। अब एक और लेते हैं और फिर से इसको क्लियर करते हैं। अब मैं आपको 16 का क्यूब करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 6 का क्यूब कितना होता है 216। 1 का क्यूब क्या होता है 001। यहाँ लगाया एक क्रॉस। सेकंड स्टेप 1 into 6 6, 6 into 3 18। अब करेंगे 18 को 16 से मल्टीप्लाई। अगर किसी को 18 समझ में नहीं आया तो हमने क्या किया, डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जो नंबर आया मेरा उसको इस ब्रैकेट वाले नंबर से पूरा पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। अब 18 into 16 करें तो हमारे पास कितना बनेगा, इसका मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हो। 18 into 16, तो 18 into 16 हम ऐसे कर सकते हैं या 18 plus 10 into 6 भी कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया 48 और यहाँ आया 10, यहाँ 8 into 1, तो मेरे पास आंसर आ गया 288। अब इसमें 288 को ऐड करें तो ये 6, ये 9, ये 10 और ये 4, तो 4096 आपका क्यूब आ गया 16 का। ऐसे आप 2 डिजिट के किसी भी नंबर का जो है क्यूब निकाल सकते हो, जो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए। एक और नंबर लेते हैं थोड़ा बड़ा, हम लेते हैं 24 का क्यूब कैसे निकलेगा। इसमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले 4 का क्यूब होता है, क्यूब क्यूब, हाँ 4 का क्यूब होता है 64। 2 का क्यूब 008 मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप पे आ गए अब हम। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, 2 into 4 8, 8 into 3 24। अब मेरे पास नंबर बन गया 24, जिसको ब्रैकेट वाले नंबर 24 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 576। अब ऐड करें तो ये बन गया आपके पास 1384। तो इसका आंसर आया 1384। समझ में आया। ओके, तो अब आपको क्यूब समझ में आ गया होगा, राइट। तो ठीक है, आप भी किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो इसी फॉर्म में। अब आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, फॉर एग्जांपल 3 क्यूब मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 माइनस 3, इसका आंसर ऐसे करके आपको आएगा क्यूब का। अगर आपको पता होगा तो बड़े इजीली आंसर कर पाओगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करने में ही आपका टाइम निकल जाएगा। एक बड़ा नंबर है, अगर आपको कह रहे 13 का क्यूब, तो आपको वो याद है तो बड़ी इजीली यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो ना, वरना आपके पास ये ट्रिक भी है निकालने की। डन। अब हम हमारे अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसके अंदर हमें क्यूब रूट को कवर करना है। अब ये क्यूब रूट कैसे होगी, क्यूब रूट के लिए जैसे हमने स्क्वायर रूट सीखी है, एक रूट के अंदर नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 2197 और बाहर ऐसे 3 लिखा होगा। जब 3 लिखा होगा तब आप क्लियर समझ पाओगे कि ये क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। तो अगर इसका क्यूब रूट निकालना है आपको, तो 1 से लेके 9 तक सारे क्यूब्स आपको आने चाहिए। अभी तो बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं, आप बाद में याद कर लेना इसको।
1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का तो करने की अभी जरूरत नहीं है हमारे क्वेश्चन। अब स्क्वायर रूट निकालना और भी इजी है स्क्वायर रूट के कंपैरेटिव। बस ध्यान से एक बार में स्टेप सुन लोगे ना समझ आ जाएगा। स्क्वायर रूट में पीछे से दो दो के पेयर बनाएंगे, क्यूब रूट में पीछे से तीन तीन के पेयर बनाएंगे, पहला पेयर दूसरा पेयर। अब जस्ट आपको क्या करना है, चेक करना है क्या टू किसी का क्यूब बनता है। तो देखोगे कि नहीं बनता, बस उसके पीछे वाला नंबर यानी कि 1 तो है ही है, तो मुझे मेरा पहला नंबर मिल गया 1। अब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट ये देखो सेकंड स्टेप स्क्वायर रूट में क्या होता था, अगले पेयर का हम लास्ट वाला यूनिट डिजिट चेक करते थे, वो ढूंढते थे कहां पे है। वहां पे स्क्वायर्स वाले कांसेप्ट में आपको हर एक के पीछे दो यूनिट डिजिट जो दिखते थे वो सेम दिखते थे, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, जिसके यूनिट डिजिट सेम है। बट क्यूब्स में देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हर एक यूनिट डिजिट अलग है, तो यही मेरा आंसर दे देगा। अब आप देखो 7 किसके पीछे आ रहा है, ओनली एंड ओनली 3 के क्यूब के पीछे 7 आ रहा है, तो मुझे मेरा आंसर दो ही स्टेप में मिल गया, तीसरे स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी। आया समझ में ना, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो एक और नंबर लेते हैं फिर। अब our next number is 3375। इसका पीछे से 3 का पेयर, एक पेयर, 3 किसी का क्यूब नहीं है, पता चल गया कि 1 आएगा। 5 सिर्फ और सिर्फ 5 के क्यूब के एंट्री है, तो हमारा आंसर आ गया 15। चलिए एक और नंबर लिखा। नेक्स्ट नंबर इज 6859। क्या ये किसी का क्यूब हो सकता है 6859? फिर से क्या करना है, पीछे से 3 का पेयर और एक अकेला पेयर, 6 किसी का क्यूब नहीं है, उससे कम क्या है 1 पे जाएगा। उसके बाद में आपके पास क्या है, यूनिट डिजिट में सेकंड स्टेप देखेंगे 9। 9 सिर्फ और सिर्फ 7 के पीछे आता है, सॉरी 9 के क्यूब के पीछे आता है 9, मेरा आंसर आ गया 19। इजी है, समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, बार बार बोल रही हूँ एक बार लाइक करो ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, आपका मोटिवेशन हमें मिल सके और हम ऐसी और सारी वीडियोस लेकर आपके सामने आ पाए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, एक और नंबर लेते हैं। सो नेक्स्ट नंबर इज 9261। 9261 वीडियो पॉज करो और जल्दी से फाइंड आउट करो। 261 एक पेयर, 9 दूसरा पेयर। 9 किसका क्यूब है, किसी का नहीं है क्या, नहीं किसी का नहीं है। उसके बाद छोटे नंबर वाला 2 यानी कि 8 पहला नंबर मिल चुका है। तो अब अगला अगला पेयर का यूनिट डिजिट लिखना 1। 1 किसके पीछे आता है भाई, सिर्फ और सिर्फ 1 के पीछे, तो हमें हमारा क्यूब रूट मिल गया। ऐसे ही आप जो है वो 2 डिजिट नंबर का क्यूब बड़े इजीली निकाल सकते हो। 3 डिजिट एग्जाम में कभी नहीं पूछते, तो हम उसका नहीं फाइंड आउट करेंगे, राइट? ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के सारे मेथड्स बड़े अच्छे से देख लिए। अब आप इनकी प्रैक्टिस करना। अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, सिंप्लीफिकेशन के। ओके जी, थैंक यू।